अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी। बच्चों, जैसे हम यूनिट नंबर 2 होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा, होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ा। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 29। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले है MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। देखें ऑप्शन ए रेक्टम, लंग्स, किडनी, यूरेटर। अब बच्चे देखें, रेक्टम और लंग्स तो यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते ना, किडनी होता है, यूरेटर होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड देखें, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो क्या है हमारे पास, इसमें यूरेट्रा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देखें, स्किन, लीवर, किडनी, लीवर, लंग्स। अब देखें लीवर और लंग्स तो यूरिनरी सिस्टम में होते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब लास्ट देखें डी वाली, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा। अब देखें इधर मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेट्रा। तो ये वाली ऑप्शन क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है MCQ नंबर 2, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। अब ऑप्शन ए देखें, इंटेस्टाइन, डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, तो ये फिल्टरिंग तो नहीं कर सकता, ये भी गलत है। बी देखें, ब्रेन, ब्रेन नर्वस सिस्टम है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। सी स्टमक, ये भी डाइजेशन के लिए होता है, ये भी करेक्ट नहीं है। और ऑप्शन डी देखें, किडनी, ये करेक्ट है, क्यों, ये फिल्टर करती है ब्लड को। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द। वो ट्यूब कौन सी है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान होती है। अब देखिए ये किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब इसके दरमियान में कौन सी ट्यूब है, यूरेटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए यूरेटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज एक्सक्रेशन। अब बॉडी बैलेंस को क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन तो एक्सपेल करना है वेस्ट मटेरियल को, ये भी गलत है। बी देखें, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये भी करेक्ट नहीं है। सी देखें, होमियोस्टेसिस, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम क्या होता है, होमियोस्टेसिस कहलाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पाथ टेकन बाय यूरन आफ्टर इट लीव्स द किडनी। मतलब किडनी से जब यूरन बनता है तो उसके बाद वो किस किस जगह पे ट्रैवल करके एक्सपेल होता है। तो ये सबसे पहले देखें, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेट्रा। अब हमें वो ऑप्शन ढूंढनी है जिसके अंदर ये चारों है। अब देखें, यूरेट्रा, ब्लैडर, यूरेटर, ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, ये तो उल्ट हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया। ये देखें, यूरेट्रा, ब्लैडर एंड यूरेटर, ये ऑपोजिट हो गया, ये ठीक नहीं है, गलत है ये। ऑप्शन बी देखें, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेट्रा। अब इसमें किडनी नहीं दिया, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखें, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेट्रा। अब देखें यहाँ से यूरेटर, ब्लैडर, यूरेट्रा, ये सीक्वेंस ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर हमारा 6 है, वट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूरेटर। यूरेटर का फंक्शन क्या है, ए टू स्टोर यूरन, मतलब स्टोर करना यूरन को। सी टू कैरी यूरन और आउट ऑफ द बॉडी, मतलब यूरन को एक्सपेल करना। अब उसका काम तो नहीं है ना, वो तो यूरेट्रा का काम होता है। तो यूरेटर का काम क्या होता है, टू कैरी यूरन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 7 देखें, व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रेटेड बाय द किडनी। किडनी से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है। ऑप्शन ए यूरिया, वेस्ट एंड सॉल्ट्स। तो ये वाला क्या है, करेक्ट है आपका। ओके, क्योंकि सॉल्ट्स भी होता है, यूरिया भी होता है, वाटर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वेट आर। मतलब जो पसीना आता है आपको, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए टू कीप द बॉडी कूल एंड टू रिमूव द एक्सेस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो रिमूव नहीं होते ना, ये ऑप्शन भी गलत होगा, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी देखें, टू कीप द बॉडी वार्म एंड टू फिल्टर द ब्लड। अच्छा, फिल्टर तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन वार्म तो नहीं करता ना पसीना, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखें, टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, तो ऑप्शन डी देखें, अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इसमें ये दिया गया है। अगर हम इससे एक्यूरेट देखें तो ऑप्शन डी सबसे एक्यूरेट है, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है। एंड टू कूल द बॉडी, और बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कूल करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द वुमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, वाटर, बी कैल्शियम आयंस, डी यूरिया, सी ब्लड सेल्स। तो इसका क्या आंसर है, करेक्ट, ब्लड सेल्स। डी देखें, डी ड्यूरिंग प्रोटीनियल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल्स मूव फ्रॉम। अब वेस्ट मटेरियल कहाँ से मूव करता है, डी ऑप्शन ए है, डी ऑब्डोमिनल टू द डायलिसिस फ्लूइड, ये भी गलत है। ऑब्डोमिनल कैविटी इसमें यूज़ होती ही नहीं है। ऑप्शन बी देखें, द डायलिसिस फ्लू टू प्रोटीनियम ब्लड वेसल्स। ऑप्शन सी देखें, टू प्रोटोनियम ब्लड वेसल्स
टू द डायलिसिस फ्लूइड, तो ये वाली क्या है, ऑप्शन करेक्ट है। डी देखें, दी डायलिसिस फ्लूइड टू abdominal कैविटी, ये वाली ऑप्शन गलत है क्योंकि abdominal कैविटी तो इसमें यूज़ ही नहीं होती, इसमें होती है पेरिटोनियल कैविटी। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया और अच्छी तरह से। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।